आज की स्टोरी जिनके हम कवर करने जा रहे हैं वो लाइडा ब्रांड की ओनर हैं. शी इज द फेस बिहाइंड द लाइडा ब्रांड, मिस दीपा माखीजा. और आज उनकी स्टोरी और उनकी ब्रांड के बारे में उन्हीं से जानते हैं. वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया. दीपा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. आप कैसे हैं? और मैं भी अच्छी हूँ. आपका एक्साइटमेंट लेवल कैसा है? थोड़ी नर्वस लेवल थोड़े ज्यादा है, एक्साइटमेंट कम है. क्यों लेकिन? दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट आई एम इनटू, नॉट एक्सपीरियंस लाइक यू. आई एम नॉट आल्सो दैट मच एक्सपीरियंस, बट हो जाओगे. आपको थैंक यू. कैमरे की आदत डाल के रखनी चाहिए, आई गेस. हाँ, वैसे वाली है, कैमरे की बिना बोले वाली. ओके. आप सबसे पहले शुरू करते हैं आपके बचपन से. आपको बचपन से पढ़ाई का शौक था? हाँ. फिर पढ़ाई में रहते रहते आपने ये फील्ड कैसे चुनी अपनी बिजनेस की? सो टिल 5th और 6th में एक एवरेज स्टूडेंट थी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स एक बिजनेस क्लास से आते हैं ना, उस लेवल पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. बट लकीली उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रायपुर के हाईएस्ट स्कूल में डाला. एंड जब मैंने अपना कॉन्शियस थोड़ा सा फाइंड किया, जब हम 6-7 में पहुंचते हैं, तो मैं आई थिंक टॉप 10 में आने लगी. एंड बाय 11-12 आई वॉज फर्स्ट और सेकेंड. एंड फ्रॉम देन मैं कभी नीचे नहीं गई अपनी लाइफ में. मैं पढ़ाई में ही थी. एंड मेरा कैंपस ही हुआ था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में. आई हैव वर्क देयर फॉर 5 years. एंड देन जैसे कि एक टिपिकल सिंधी क्लास फैमिली में होता है कि नाउ आप आ जाओ, आपकी शादी होगी, तो उसके लिए मुझे रायपुर बुलाया गया. जब मैं यहाँ आई तो मेरा पूरा करियर स्टेक पे था, बिकॉज उस समय यहाँ पे कुछ भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था. तो मुझे मदर केयर का एक स्टोर था जिसका फ्रेंचाइजी का प्रपोजल आया, बिकॉज स्टोर अच्छा नहीं कर रहा था. तो आई टुक द फ्रेंचाइजी ऑफ मदर केयर विद अ पार्टनर. एंड उस समय मदर केयर सेल करता था अराउंड 4 lakhs. एंड हमने उसकी सेल अराउंड 8 months में ही 16 lakhs करवाई. फिर उसके बाद आई टुक पुणे, आई टुक बैंगलोर की मदर केयर की फ्रेंचाइजी. एंड दे ऑल वर डूइंग गुड. ये सारे मॉल्स मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिली, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन जो मैं 15 दिन रायपुर में रहती थी एंड 15 दिन बाहर रहती थी. तो ऐसे चलता था. आफ्टर दैट यू नो अंबुजा में डब्लू का फर्स्ट स्टोर आया था. दैट वॉज ऑल्सो माई फ्रेंचाइजी. आई बॉट डब्लू टू काइंड ऑफ छत्तीसगढ़ में. एंड यू नो उन सब टाइम में ना मुझे रिटेल का बहुत एक्सपोजर हो गया. एंड मैं हर जगह ये देखती थी कि ब्रांड्स बहुत सारे हैं पर कहीं पे भी इंडियन ज्वेलरी नहीं है. And since because my father and my grandfather has been into imitation fashion jewelry in wholesale, but in a very different segment. They cater to Odisha type of market. So I thought of connecting the dots. कि एक टाइप पे ऑर्गेनाइज फैशन ज्वेलरी के स्टोर्स नहीं है एंड दूसरे टाइप के इंडिया में मतलब मॉल्स के अंदर नहीं है. कहने की बात ये, तो वैसे कनेक्ट करके लाइडा का हूँ आई थिंक. ओके. और आपने अपनी ब्रांड का नाम लाइडा क्यों सोचा? Yeah, so there's a story to it. The first name was Ladida. Okay. Ladida means a small girl in some of the language. So जब मेरा ब्रांड प्रिंटिंग में गया, ये गया, तो आई हैड ए पार्टनर हु फेल सिक, जिनकी तबीयत बहुत खराब हो गई. मुझे उनको बैंगलोर ले जाना पड़ा यहाँ से. एंड यहाँ पे प्रिंटिंग पे चले गए. तो प्रिंटिंग बॉम्बे में हो रहा था, सब काम हमारा बॉम्बे में ही होता था. किसी ने प्रिंटिंग के शॉप से हमारा नाम चुरा लिया एंड फैशन ज्वेलरी का ही ब्रांड रख दिया. एंड देन उन्होंने मुझे नोटिस भी भेज दिया, अब ये ब्रांड चाहिए तो 5 lakhs रुपीज लगेंगे. तो देन मैंने सोचा अब इतना सारा पैसा तो देना मुश्किल है, इतनी सारी प्रिंटिंग हो सकती है, सब कुछ हो चुका था, स्टोर वॉज रेडी, एवरीथिंग वॉज रेडी. फिर बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किए एंड ये समझ में आया अगर डी निकाल देंगे लाडीडा से, सो इट विल बिकम लाइडा. एंड वो स्टिकर्स लग जाएंगे एंड इवन नाम भी ऐसा हो जाएगा. सो वी जस्ट टुक आउट द डी एंड लाडीडा बिकेम लाइडा विदाउट एनी एक्सपेंसेस. ओके. Yeah. ये है आपकी स्टोरी. कितने टाइम से हो आप इस बिजनेस में? सो अभी इट्स बीन 7 years. ओके. Yeah. तो मतलब बचपन में पढ़ाई के बाद कहीं ना कहीं से वो ब्लड वाला जाग गया. हाँ, maybe you can say circumstances. You got destiny put me into this because एक स्मॉल टाउन में आओ तो उस समय तो ऐसे वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शंस थे नहीं. सो देयर वाज ओनली दिस ऑप्शन एंड देन फैमिली आल्सो. और आप जैसा आपने बताया कि आप शादी के लिए आई थी यहाँ पे, आपने शादी की? नहीं, उसको छोड़ के बाकी सब हो गया. इट्स लाइक दैट. तो फैमिली को नहीं लगा कि? नहीं हुआ, बट देयर वाज समथिंग पर्सनल टू इट एंड आई वाज मोर इनटू प्रोफेशनल, देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग.
Okay. एंड मैं बहुत कम रहती थी, आई यूज्ड टू बी 15 days here, 15 days ट्रैवलिंग। तो अब आपको नहीं लगता कि शादी करनी हाँ, अभी देख ही रहे हैं सही है। मतलब शी इज हाँ। रेडी टू गेट मैरिड Oh है ऑडियंस में से लोग मैम इज सिंधी my god. कर सकते No, हैं ना yeah. शी ब्यूटीफुल एंड हाँ, बिजनेस का इतना हाँ, नॉलेज है इनको इतनी सारी इनकी किया हुआ अपने काम। आप जो हाँ, स्टोर्स क्या बता रही हैं, मैंने तो इस कॉन्सेप्ट में सोचा ही नहीं कभी कि इस हाँ, ब्रांड को कौन यहाँ लेकर आए, बिकॉज हम नॉर्मल लोग कभी भी जाते हैं कहीं भी तो yeah, हम वो लॉजिक नहीं लगाते ये है किसका, हाँ, इस फ्रेंचाइजी का ओनर कौन है। राइट, काम किया और जो किया वो हाँ। बस वैसा ही। आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है आपके बिजनेस में? So my family has been very supportive, but you know her business का nuisances अलग होते हैं, so they are not part of my business, but indirectly they support me a lot. ओके। और जब आपने इसे स्टार्ट किया होगा आपको भी प्रॉब्लम्स आई? हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स आई। क्यों? सी इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि जब भी हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं होता है। कहने को मेरी फैमिली फैशन ज्वेलरी बिजनेस में थी, बट जो मैं फैशन ज्वेलरी में डील कर रही थी उस वाले में नहीं थे। तो वेंडर्स ढूंढना, वेंडर्स के बाद आर्टिसंस ढूंढना, उसके बाद उसका मार्केट सेट करना, फिर उसके बाद एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग 800 to 1000 दैट टाइम इन रेपोर और एनीवेयर एल्स। सो यू नो विमेन को ऐसे लगता था उस समय कि इमिटेशन ज्वेलरी में स्पेंड करना तो वेस्ट होता है। सो फ्रॉम फाइंडिंग द राइट कस्टमर टू राइट प्रोडक्ट टू राइट प्लेस, एवरीथिंग हैज बीन वेरी चैलेंजिंग। तो आपको आप हमेशा से किसी ना किसी पार्टनर के साथ ही काम करती हैं? नहीं, नाउ आई एम अलोन। सो लाइडा आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट ऑन माय ओन। ओके। या और जब भी सारा प्रोसेस आपके साथ हुआ आपको बीच में कभी ऐसा लगा कि क्यों कर रही हो ये सब? अभी भी लगता है, किसी भी रात में नाइटमेयर्स आते हैं कि यू नो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर आउटसाइड, फॉरेन चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, तो उन लोग बोलते हैं क्या कर रही है तो अपनी लाइफ के साथ। इधर अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रहती तो इतना बड़ा बैंक बैलेंस होता, इतना ये होता। सो एवरी डे देयर इज बीन चैलेंज, यू नो। बट शिवांगी, द वन थिंग इज कि द वन हु विल सक्सीड, मुझे लगता है वो परसिस्टेंट और नेवर गिव अप एटीट्यूड से है। अगर मैं आज आपके सामने बैठी हूँ तो वो मैंने नॉट गिव अप किया इन 7 years में। So that is it. अब तो ज्वेलरी बिजनेस में काफी सारे लोग हैं, काफी ब्रांड्स हैं Yeah. और मिंत्रा में, अमेजोन में, हर जगह ज्वेलरीज अवेलेबल है। तो आप ऐसा क्या अलग करते हो या आप कैसे समझ पाते हो? जैसे मैंने कई सारे ब्रांड्स देखे हैं जो सेम अमेजोन में मोस्टली ये होता है ना कि जो एक प्रोडक्ट है वही सेम दूसरा वेंडर भी सेल कर रहा होता है, बट Yes. उसके प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। Yes. तो इसको कैसे डील करते हैं आप लोग? So first of all we'll start कि लाइडा ऑनलाइन क्यों गया। So we had 2017 में रायपुर मैग्नेटो मॉल में मेरा एक स्टोर था, फिर हमने पंडरी में खोला, पंडरी मॉल में, देन फिर हमने अंबुजा वाले मॉल में ओपन किया। देन उसके बाद मुझे डिमांड बहुत अच्छी आने लगी एंड आई यूज टू ट्रैवल टू बैंगलोर अ लॉट बिकॉज ऑफ माई अदर फ्रेंचाइजीज। तो वहाँ के 1MG मॉल में मैंने ओपन किया, दैट वॉज अ गेम चेंजर। मतलब जो सेल होती थी वहां पे, आई कैन नॉट टेल यू, लाइक गर्ल्स यूज टू स्टैंड इन द लाइन एंड एवरी डे का कैश इतना कलेक्ट हो जाता था कि वो चैलेंज होने लगा कि कैश को यहाँ से बैंक में लेके कौन जाएगा। देन हमने काइंड ऑफ बहुत बड़ा स्टेप लिया एंड वी स्टार्टेड चेन्नई फ्लैगशिप स्टोर, वेरी बिग स्टोर इन फिनिक्स मार्केट सिटी, दैट टू ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मतलब यू नो टुक दैट काइंड ऑफ चैलेंज। एंड उसके बाद यू नो 2019 में ओपन हुआ, आई थिंक नवंबर दिसंबर में, एंड 2020 कोविड हिट अस एंड आई वाज लाइक कि अब क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस समय तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पोस्ट कोविड कोई लाइफ भी होगी। तो आई वाज लाइक नोबडी इज गोइंग टू वेयर ज्वेलरी एंड आई हैड माय आई थिंक 1 CR ऑफ स्टॉक इन 4 डिफरेंट प्लेसेस एंड मुझे ये नहीं पता था मैं जोग्राफिकली उनको चैलेंज कैसे करूं, मतलब मैं कैसे उनको यहाँ तक बुलाऊं। सो द ओनली थिंग आई कुड थिंक ऑफ कि मेरे पास अब प्रोडक्ट है एंड उसी समय मेरे पार्टनर ने भी छोड़ा, मेरे सब, मुझे ऑलमोस्ट सबने छोड़ दिया था बिकॉज दे थॉट कि अब कुछ नहीं होने वाला इस वेंचर का। देन यू नो मैंने सारे स्टॉक को काइंड ऑफ करके बैंगलोर में किया, रायपुर के स्टॉक को रहने दिया बिकॉज आई थॉट कि रायपुर में मेरा मैनेज हो जाएगा, आई हैव माई ओन हाउस हियर। मैं खुद पीक कोविड में व्हेन पीपल वर कमिंग बैक आई शिफ्टेड बैक टू बैंगलोर। मैं वहाँ पूरा 1.5 years रही एंड मैंने मिंत्रा, नाइका, अमेजन को सेट किया लाइडा को, क्योंकि मुझे पास 1 crore का स्टॉक था। आई डिडंट नो, अगर मैं पीछे जाती तो पूरा ही पीछे चली जाती मैं। उस समय मुझे ये रियलाइज हुआ, यू नो मेरी ऑर्गेनिक सेल इतनी हाई थी कि सारी कैटेगरी मैनेजर्स यूज टू कॉल अस एंड उस समय मुझे रियलाइज हुआ, यू नो व्हाट इज लाइक यू सेइंग ना, बहुत सारे सेम डिजाइन होते हैं, इट्स द क्वालिटी बिहाइंड दैट डिजाइन। सो पीपल जो हमें थोड़ा बहुत भी जानते थे लाइडा 1MG मॉल से, जो हमसे पर्सनली बाय किए थे, दे वो बाइंग फ्रॉम अस लाइक दिस।
सो इट्स अ क्वालिटी. जैसे कि आपने अमेजन ने बोला कि अमेजन में सेम प्रोडक्ट को बहुत सारे सेलर बेस है. यू नो व्हाई? बिकॉज दैट इज अ बोलते हैं ना, रन ऑफ द मिल वाले प्रोडक्ट होते हैं. सो अमेजन में एक प्रोडक्ट होता है हीलियम. अगर आप हीलियम में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी सेल पर डे इतनी है. सो दूसरा कॉम्पिटिटर क्या करता है, सेम चीज को कम क्वालिटी में प्रोड्यूस करके आगे बढ़ा देता है. एंड यू नो, मेड इन इंडिया की वजह से सबकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी चल रही है. जब ज्वेलरी के मार्केट में हम उतरते हैं, बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, आप कैसे सेलेक्ट करती हैं? मतलब चीजों को आपको कैसे समझ में आता है कि हमें क्या अभी ट्रेंड में रखना चाहिए? मतलब दूसरों को देखकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड कोई ना कोई एक स्टार्ट करता है, फिर सब उसे फॉलो करते हैं. तो कभी ऐसा रहा है कि आपने भी दूसरों को ही देखकर फिर कंपटीशन में आप उतरे हो, या आप दूसरों के लिए कंपटीशन रहे हो? No, so the thing is, the inspiration come from international market. That is very true. जो हमारे ईयरली 2 फैशन वीक्स होते हैं, वहीं से इंस्पिरेशन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस ईवल आई एम वेयरिंग. सो इसको सब कोई करते हैं, पर वो एंटी टार्निश में नहीं करेंगे, 18 के गोल्ड प्लेटेड नहीं देंगे कि आप इसको डेली वेयर में पहन सके, निकल फ्री नहीं देंगे. तो हम इसको हाई लेवल पे ले जाते हैं. सो हमारा इंस्पिरेशनल हमेशा इंटरनेशनल मार्केट होता है, एंड देन वी मेक इट ऐप फॉर इंडियन वेमेन. सो आई नॉट से कि हम दूसरों से कंपटीशन नहीं करते हैं, ऑब्वियसली कंपटीशन तो है, बट वी ट्राई टू मेंटेन आवर ओन ब्रांड लैंग्वेज. हमारी एक ब्रांड लैंग्वेज है. जो लोग हमसे ट्रेडिशनल भी बाय करते हैं, उनको समझ में आता है दिस इज नॉट ट्रेडिशनल, दिस इज अ कंटेम्पररी पीस आई एम बाइंग. सो दैट्स वे वी मेंटेन करते हैं. एक मेजर क्वेश्चन मेरा, आप मैन्युफैक्चर करते हैं खुद, या फिर Yes. यू बाय समवेयर एंड No, so first we design. We design, let's say 10 pieces. 10 pieces में जब वो मार्केट में चले जाता है और वो फर्स्ट डे ही सेल हो गया, let's say it's not 10, it's basically 50 nowadays. The batch size is 50. 50 के 7 days में बिक गया, तो पीछे से वो आर्टिसन से मैन्युफैक्चरर के पास चले जाता है, वो प्रोडक्शन में उसको डाल देता है, एंड देन इट गेट्स इनटू रोलिंग. इट्स लाइक दैट. आपको कभी डर नहीं लगा कि रोज लगता है. ये बहुत बड़ा स्टेप होता है बीइंग विमेन, और वो भी रायपुर से होके, कि इंडिविजुअल इतने लंबे समय के लिए कोई किसी चीज की ब्रांडिंग शुरू करना और उसको आगे बढ़ा के लेके जाना, तो ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं अपना 5 to 6 फिगर का पैकेज सीटीसी छोड़ के आई थी रायपुर में. तो अब आप समझो मैंने कितने सारे डर को तो वो किया है, बट आज भी रोज रात को डर लगता है. ओके. तो आपके ब्रांड में कस्टमाइजेशंस भी क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं? सो हम कस्टमाइजेशन करते थे, बट अब हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ड्रॉप्स, जो कि हम नंबर ऑफ न्यू अराइवल्स इतने हाई हो गए हैं कि कस्टमर उसी में से सिलेक्ट करके जाता है. सो वी हैव बिकम काइंड ऑफ दैट ब्रांड नाउ. ओके. कस्टमर्स जो जैसे आपके स्टोर्स हैं, आप कितने सारे स्टोर्स मैनेज कैसे करते हैं? नो, तो पोस्ट कोविड वी लॉस्ट अवर स्टोर्स बिकॉज कोई भी मॉल वाला हमारे रेंट वेव ऑफ करने को रेडी नहीं था. एंड मैंने अराउंड 3 months अपने स्टाफ को फुल सैलरी दी, पूरे रेंट पे किए, एवरीथिंग, एंड एट द एंड ऑफ द 3 months, मतलब लेट्स से मई जून जुलाई, आई वाज विद जीरो बैंक बैलेंस. So there was only one option to go online, and then I maintained this Magneto store because वो अच्छा चलता था, तो वो अपने ब्रेक इवन पे चल रहा था. आप अपने क्लाइंट से मिलती हैं? हाँ, एवरी संडे यू कैन फाइंड मी एट मैग्नेटो मॉल, ऑलमोस्ट एवरी संडे. लोग पहचान जाते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं. ऑफ द लाइडा ब्रांड. हाँ, फेस भी. एंड देन लोग बोलते हैं अरे मैं ये पीस लेके गई थी, मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा मैडम आई थी, मुझे डिस्काउंट दिला दो. सो एवरीथिंग हैपेंस एंड आई लव मीटिंग देम. ओके. और एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट? यस, फर्स्ट 1.5 years वी वो वेरी हैवी विद एग्जीबिशंस. मैं हर एग्जीबिशन में गई. इट वाज फॉर द मार्केटिंग. वंस वी सेट अप, देन हमें मार्केट उसकी जरूरत नहीं पड़ी. ऐसे सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये सब कुछ, कि जो हम कर रहे हैं, आप जो कर रही हैं, मतलब बहुत हैपनिंग रहा होगा सब कुछ हमेशा से. हैपनिंग से ज्यादा रोलर कोस्टर राइड. ओके. तो जब कभी ऐसा कुछ होता है, तो हु इज योर गो टू पर्सन? So my mentor, you can say. Okay. So see, ideally I don't have any mentor in physical person, but yeah, a lot of spiritual practices, meditation, they keep us centered. And nowadays only ये अभी हुआ है. पहले तो जो क्योस रहता था ना कि ये काम, वो क्योस एंड हार्ड वर्क में ही दिन निकल जाता था. फीडबैक्स ऑनलाइन आते होंगे? Yes.
सारे अच्छे रहते हैं? नो, नॉट एवरीथिंग इज गुड। द रीजन बीइंग, जब हमसे मिंत्रा पार्सल उठा लेता है, आफ्टर दैट वी हैव नो कंट्रोल कि आपके पास पैकेट कैसे पहुंचेगा। सो हमें जब कस्टमर फोन करती है तो हम उनको बोलते हैं आप लाइडा.इन से बाय कीजिए। सो नाउ वी हैव मूव टू लाइडा.इन। तो मैं एंड डे तक आपकी इंश्योर करूंगी कि व्हाट पार्सल यू आर रिसीविंग। सो आफ्टर दैट आई डोंट नो वो कैसे फेंकते हैं, क्या करते हैं, आपके पास कैसे पहुंचते हैं। द कस्टमर इज वेरी एंग्री बिकॉज ऑफ दैट। बस इफ यू बाय फ्रॉम माई स्टोर, फ्रॉम माई वेबसाइट, यू मेक श्योर दैट आई एम देयर फॉर यू till the end of that product probably. ओके। Yeah. सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव रहते हैं आप? Yes, so we were very active on social media. By the way, we lost our page, Lida page, because of one competitor only, as I told you. So जब ऑनलाइन में मैं गई तो टच वुड हमारी सेल इतनी थी कि आई वॉज नॉट पेइंग मच अटेंशन टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ऑल ऑफ अ सडन, बट फ्यू ऑफ द कॉम्पिटिटर्स वेंट अगेंस्ट अस एंड हमारा पेज को डाउन किया। वो मेरे पेज में, अगर अभी न्यू पेज में जाओगे तो फर्स्ट पोस्ट वही है कि हमारे 11.1K का डाउन है। एंड सिंस देन मेरी फेसबुक से लड़ाई चल रही है, बट उसके बाद भी वी मेक रील्स ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके। या उससे अफेक्ट होता है आपके बहुत बिजनेस में? nowadays, so it's a, you know, that is the language which new generation understands. So हम जब प्रोडक्ट को दिखाते हैं, पहनते हैं, you know, so it works a lot. ओके। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी क्या थीम है मार्केट में ज्वेलरी को लेके? So see, jewelry is first of all divided into two section. One is traditional, one is western. बिकॉज हम इंडियन मार्केट में रहते हैं तो अभी ट्रेडिशनल काफी स्कोप में रहता है। सो अगर आप ट्रेडिशनल में जाएंगे, जो वी ऑल नो एमरल्ड ज्वेलरी काफी ट्रेंड में है बिकॉज ऑफ आर मिस नीता अंबानी। तो उन्होंने इतना ग्रीन ग्रीन पहना हुआ है कि पूरा एमरल्ड ज्वेलरी चल रही है। सो हमने भी पूरा लॉन्च किया उसका 18K गोल्ड प्लेटेड एमरल्ड ज्वेलरी। अगर आप वेस्टर्न में आएंगे तो अगेन दीज इवल्स आई, यू नो, स्ट्रक्चर्ड गोल्ड ज्वेलरी, ऑल दिस पीसेस आर क्वाइट इन डिमांड। ओके। इनकी लाइफ कितनी रहती है? सो दीज वंस विच आई एम वेयरिंग, दे आर 18K गोल्ड प्लेटेड। तो इनकी लाइफ तब तक है जब तक आप बस इन पे केमिकल नहीं डालते हो। मैं ये भी नहीं बोलूंगी आपके एक दो बार केमिकल डालने से ये चलेगा, मतलब इसका पॉलिश वॉलिश चले जाएगा। द ओनली थिंग इज डोंट, इवन गोल्ड को भी अगर वैसे यूज करते हो तो थोड़ा वैसा हो जाता है, बट इट कैन बी रीपॉलिश, दैट इज अ गुड थिंग। ओके। अभी हमारे एक कस्टमर हमसे कुछ 9,000 का, उन्होंने कुछ डायमंड एडी का लिया था सेट, एंड शी वाज लाइक नहीं मुझे पूरा अब इसकी पॉलिश चेंज करनी है, मैं सिल्वर प्लेटेड ली थी, अब मुझे गोल्ड प्लेटेड कर दो, पूरा न्यू लुक हो जाएगा। सो वी जस्ट डिड दैट आल्सो फॉर हर। रायपुर में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स लगते हैं? रायपुर में नहीं, नेशनल मार्केट में बहुत है, क्योंकि अब हम लोग, यू नो, रायपुर में एक स्टोर है, बट हम वी हैव ग्रोन इन मिंत्रा, नाइका, अमेजन, तो नेशनल में बहुत ज्यादा है कंपटीशन। ओके। या तो उसे डील करने का आपके पास क्या रहता है, मतलब माइंडसेट क्या चलता है आई थिंक हर फैशन कंपनी का एक ही रूल होना चाहिए, दैट इज टू ब्रेक ऑल द रूल्स। इफ यू हैव टू बी फैशनेबल, यू हैव टू ब्रेक ऑल द रूल्स। सो यू नो, जैसे मैंने बोला, हर 15 डेज में हमारे न्यू अराइवल्स होते हैं। देन विद दैट रोलिंग से हमें समझ में आता है कि 50 का बैच जितने में बिका, पीछे से प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। आपने जब भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो कुछ फिगर था आपके माइंड में? नो, एज आई टोल्ड यू, आई वेंट इन टू द बिजनेस बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी। मैं अपने करियर को मरने नहीं देना चाहती थी, और मैं रायपुर में आई थी एंड मुझे गैप दिखाई दिया मार्केट में। सो आई जस्ट कनेक्टेड द डॉट्स एंड लाइडा वाज बोर्न। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आई एम, जो आजकल के लोग बोलते हैं ना मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ये बनना, आई डिडंट प्लान ऑल दिस थिंग्स। इनिशियली आपको बिजनेस में सपोर्ट आपकी फैमिली ने ही किया, लाइक यस, फंडिंग एंड ऑल, या फिर आप फंडिंग आई डिड फ्रॉम माई, बैंक से किया या या खुद के डिपॉजिट से किया? my mother and my own saving was there, and initially I was into partnership, but then ultimately it's now on our. मतलब आपने अपने जीवन की कमाई दाव पे हाँ लगा दी थी हाँ एक तरह हाँ। से। ओके। आप इंटरनेशनली भी डिलीवर करते हैं आप लोग? Yes, from our website we have started this year only. अभी इस साल से स्टार्ट किया है हमने। तो क्लाइंट्स हैं इंटरनेशनल? क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स वही इंस्टाग्राम से आते हैं, आई डोंट नो कहाँ से फाइंड आउट करते हैं। सो व्हेन यू राइट हैशटैग इंडियन ज्वेलरी स्टोर, हैशटैग इंडियन नेकलेसेस, दे कम टू योर स्टोर। और कितना लंबा प्रोसेस होता होगा उन तक पहुंचने के लिए? सो नाउ वी हैव, काफी कोरियर कंपनी से हमने काम किए, सो इट्स 12 to 15 days नाउ। आपने ज्वेलरी डिजाइनिंग सीखी है कभी? नो, तो जो डिजाइनिंग पार्ट होता है वो कैसे होता है?
it's just a natural thing which comes to you. So now most of the pieces are worn by me. When I see, look at you, I can tell you कि आपको ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए. So that is natural, you can say. ओके, मतलब मुझे अपने आगे के शूट्स के लिए आपसे कनेक्ट रहना Yeah, I पड़ेगा। will sponsor with all the jewelry. कि आप मुझे बता पाएंगे Yeah. कि आप इस पे ये पहनिए। So शिवांगी, the problem is लोगों को लगता है मैं ना 3-4 नेकलेस वो लूंगी, ड्रेसेस लूंगी, पर मैं एक ही ज्वेलरी लूंगी. सो इसी वजह से इंडियन ज्वेलरी मार्केट ना काफी पीछे है अपैरल से इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. बट वेयर इट्स अबाउट स्टाइलिंग योर एंटायर लुक. अब भाई की जनरेशन वो बहुत समझ रही है एंड उसको अडॉप्ट कर रही है, एंड दैट इज द रीजन हमारी सेल उस पे चलती है. ओके, Yeah. किस तरह के क्लाइंट्स ज्यादा हैं? फैशनेबल क्लाइंट्स. मतलब किस एज ग्रुप के ज्यादा हैं? सो सी वन एज ग्रुप जो वेस्टर्न ज्वेलरी का है, दैट इज 18 to 26-27. जो कॉलेज गोर्स होते हैं, जो ये स्टैकेबल रिंग्स पहनते हैं, बिकॉज वी स्टार्ट विद 250 फॉर दोज रिंग्स, एंड वी हैव पेंडेंट्स फॉर 499 ऑल्सो. बट वो जब कभी भी आते हैं तो 250 की एक नहीं लेते, दे बाय 5-6 बिकॉज वो पूरे हैंड्स को कवर करना चाहते हैं. एंड देन द वन एज ग्रुप इज जो न्यूली मैरिड होती है या एंगेज होती हैं, उन लोग अपना AD नेकलेस 18 के गोल्ड प्लेटेड और दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट चोकर्स दे वांट टू बाय. आपका अभी तक में कुछ खुद का ऐसा फेवरेट है जो या ज्यादा पसंद? एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, तो मैं हर रील में यही बोल रही हूँ कि दीज 2 ब्रेसलेट्स आर माय फेवरेट. दीज आर कार्टियर ब्रेसलेट्स. दिस से देयर इज अ कॉपी ऑफ कार्टियर, बट इट्स नॉट, बिकॉज हम वो नॉट से नहीं ओपन करते हैं. सो व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, ऑलमोस्ट ऑल जब मैं फेसबुक से लड़ाई कर रही थी तो फेसबुक के ऑफिस भी चली गई थी उनसे लड़ाई करने. तो वहां की जितनी भी एजेंट्स थी, दे वर वेयरिंग बोथ दिस बैंगल्स ब्रेसलेट्स विद वॉच. नाउ द कॉस्ट ऑफ वन ब्रेसलेट इज अराउंड 5 lakhs. सो दैट मीन्स आप 2 का सेट पहनोगे 10 lakhs है. मैं ये बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि हर किसी ने 10 लाख का सेट बाय किया है. सो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? दिस इज 18K गोल्ड प्लेटेड एंटी टार्निश विद वारंटी, एंड दिस इज अवेलेबल टू यू इन 1000 or 1200 rupees. सो एवरीबडी इज बाइंग फ्रॉम अस. इट्स ये अगर आप मेरा देखोगे तो इट्स बिन 5 months आई एम वेयरिंग इट. ओके, एंड लुक एट दिस. द ओनली थिंग विच आई डू इज ऑब्वियसली मैं निकाल के सोती हूँ. आपको आपके काम में सारे प्रोसेस में सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या लगता है? That's a good question. The calm, I'll say. ये जो डेली के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जब आप एक काम करते हो ना, घर बैठे कुछ समझ में नहीं आने वाला है. जब आप एक काम करते हो ना, उसके प्रॉब्लम्स जब आपके सामने खड़े होते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हो तो नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता है, फिर नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता है. दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग, बिकॉज इट्स नेवर लाइक यू कैन सिट एंड यू कैन एंजॉय द फ्रूट्स. आपकी जो भी बिजनेस की जर्नी रही है इतने लंबे टाइम की, इससे आपकी पर्सनल लाइफ पे अफेक्ट हुआ है कभी? यस, आई थिंक मेरी पर्सनालिटी ऐसे होती ही नहीं अगर मैंने ये बिजनेस नहीं किया होता. मैं प्रॉब्ली बहुत फैट बैंक बैलेंस अपने पास रखी रहती. मैं प्रॉब्ली दिखती भी नहीं ऐसे जैसे मैं आज दिख रही हूँ, या मैं ऐसे बात तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती. मतलब कॉन्फिडेंस एनहांस हुआ है, पर्सनालिटी एनहांस हुई है, लुक्स तो ऑब्वियसली हुआ है बिकॉज आई एम डीलिंग इन ज्वेलरी, सो आई हैव टू वेयर इट. या और दूसरी तरीके से पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट हुआ है कभी? यस, रहा हो कि आप काम काम काम, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस इज फॉर 24/7. यस, वेरी राइट. do the business, they are involved in that thing for 24 hours. Like Yes. उनका दिमाग उसमें ही चल रहा होता है, हमेशा सोते जागते उठते बैठते. Yes. तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई पर्सनल लाइफ हो या फैमिली हो या फ्रेंड्स के साथ हो, चीजें छूटी हैं आपसे? ऑफ कोर्स चीजें छूटी होंगी, बट यू बिकम सो पैशनेट इन द प्रोसेस. इस काम के प्रोसेस में आप इतना पैशनेट हो जाते हो कि आपको फील नहीं होता है कि चीजें छूट रही हैं अब, बिकॉज यू आर देयर फॉर 24/7. लाओ, अगर रायपुर में कोई इवेंट है तो मुझे फोन आता है, मैम इसको स्पॉन्सर करा दीजिए, ये करा दीजिए. सो ऑलमोस्ट हर हैपनिंग प्लेस में हम पहुंच ही जाते हैं. एंड देन आई गॉट लॉट ऑफ कि इधर आइए उधर आइए. सो दिस वे द लाइफ इज गोइंग ऑन. एंड वो बोलते हैं ना, जो अपने काम को एंजॉय करता है उसको वेकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. सो आई एम दैट पर्सन, यू कैन से. तो मुझे वेकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. तो इतना बिजी रहने के बाद कभी कोई लो फेज आता है? ऑलमोस्ट आई टोल्ड यू, एवरी नाइट इज द लो फेज. हर रात डर लगता है कि आज अगर मैंने बहुत अच्छी सेल भी कर दी तो कल इस सेल को बीट करेंगे, और अगर नहीं बीट करेंगे तो देन व्हाट विल बी द नंबर्स लाइक. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसेस के एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होता है, सैलरी होता है, देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स वी हैव टू पे. सो ऑल दिस हैव टू बी मैनेज. कि जितना बाहर से ग्लैमरस लगता है, अंदर से उतना ही आई कैन से बहुत डेयरिंग होता है. हाँ. तो
आप अपने आप को आगे आने वाले 5 से 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? So obviously in the 5 years we want to see ourselves as Lida to be the number one Indian national brand for jewelry, ओके or let's say the Zara of jewelry brand. ओके। और कोई स्पेसिफिक ऐसा एक ब्रांड जिससे आपको लगता है कि हाँ इसके लेवल पे रहना है? So I'll not say कि मैं इंडियन ज्वेलरी में से ब्रांड में से नाम नहीं लूंगी, बट या आई कैन से कि हमें Zara बनना है अपनी कैटेगरी का. Like if you go to Zara website, you can't stop scrolling. If you go to Zara store, you can't stop buying at one piece because each piece is so good. So we want to be that brand. एग्जैक्टली। जो बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं ज्वेलरी में, जैसे काफी सारे लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अभी भी सोचते होंगे कि ज्वेलरी का बिजनेस कर लेना चाहिए, स्टार्ट कर लेना चाहिए, आपकी एडवाइस उनके लिए क्या है? सो इंडियन फैशन ज्वेलरी मार्केट गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है. मैन्युफैक्चरर्स आर देयर टुडे. बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो गई है. अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो एक ही लाइन piece of advice है that you can start with small investment, see the response of the customer and then increase, and obviously don't compromise on the quality. So even today my vendor says, जब मैं उसको बोलती हूँ इतना महंगा ये पीस किया है, तो he said मैडम कुंदन गिरा तो क्या मैं, अच्छा मैडम 18 के गोल्ड पॉलिश नहीं किया. I said नहीं, क्वालिटी नहीं गिराना है आपको, प्राइस गिराना है. सो मोस्ट जो आप बोल रहे हैं ना Amazon, मिंत्रा, नाइका में, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. लोग हमारी डिजाइन मंगाते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स एंड उसको एकदम ही लो क्वालिटी में भेजते हैं. एंड व्हाई डू आई नो ऑल दिस थिंग्स? क्योंकि मेरा रिटर्न का एक वॉल है. जो हमें रॉन्ग रिटर्न्स आते हैं तो हम उसे ना वॉल में लगा देते हैं, देखो ये दूसरे ब्रांड का, ये हमारे ब्रांड का. एंड यू कैन शिवांगी, यू कैन सी द डिफरेंस. इट्स लाइक दैट. ऐसा हुआ है कि आपके डिजाइन्स कॉपी में मिले हो? बहुत बहुत. हमारा एक मांग टीका था मिंत्रा में, दे वाज सेलिंग लाइक दिस हॉट केक्स, एंड देन वन ऑफ द ब्रांड जिसमें आई डोंट वांट टू नेम ऑब्वियसली, सो उन्होंने हमारी कॉपी की, हमें डिसेबल करा दिया मिंत्रा से, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग. सो आफ्टर 7 days आई सेड ये मांग टीका का सेल इतना लो क्यों है? देन आई रियलाइज ओह द सेम डिजाइन इज सेलिंग लाइक हॉट केक, उसका उसने कर दिया लॉन्च. बट द कस्टमर जब आप जाएंगे तो हमारी रेटिंग होगी मे बी 4.2, उनकी रेटिंग होगी 3.5, 3. वाई? बिकॉज दे प्ले ऑन द क्वालिटी. आप एक पॉइंट के नीचे कॉस्ट नीचे नहीं कर सकते हो. ये ना हैंडमेड चीजें हैं. इंडियन आर्टिसंस बेचारे जो गरीब हमारे व्यूवर्स हैं वो बनाते हैं इसे. आपको उनको तो पैसा देना ही है ना. ओके ऑल लो, मैंने बहुत सारे सवाल आपसे कवर अप कर आई नो वेरी क्विक. जितना मैंने पूछा है और जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मैंने पूछ ही लिया है. थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल कर आए हमारे शो पे. और मैं कोशिश करूंगी कि जब भी मैं इंडियन वेयर करूं और मेरा आगे जो भी शो आए, एपिसोड्स आए, तो मैं आपकी ज्वेलरी एंड इवन वेस्टर्न ज्वेलरी भी. वेस्टर्न ज्वेलरी. वेस्टर्न आई मोस्टली डोंट वेयर सो मच वेस्टर्न इन शूज बिकॉज़ ओके. आई थॉट एथनिक सूट्स मी, तो व्हाटएवर. हाँ, आई थिंक एथनिक में तो यू हैव टू कम टू अस. अब अगर आप नहीं आओगे तो नाराजगी आ जाएगी. You are now, from now you are my stylist, so I'll show you the pictures whatever I'll. Thank you very much. तो थैंक यू सो मच, आप आए. और ओके लास्ट वन पीस ऑफ एडवाइस आई एम कटिंग हियर बिकॉज इन्होंने बोला तो मुझे समझ में आया कि ये मैं बोल सकती हूँ. तो ऑल द विमेन आउट देयर, हमारी आप लोग बहुत सुंदर रहते हैं बट आप सिर्फ अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं. राइट ज्वेलरी के साथ अपने लुक को कंप्लीट कीजिए, राइट फुटवेयर के साथ, एंड यू विल रियली सी द डिफरेंस. मैम का ब्रांड आपको पता चल ही गया है, और सेकेंडरी इन्होंने सारा बता ही दिया है कि इनके कहाँ कहाँ पे स्टोर्स हैं, ये ऑनलाइन भी हैं हर जगह पे. तो आपको इनसे मिलना है. जो नहीं भी जानते हैं, द फेस ऑफ द ब्रांड, बिहाइंड द फेस ऑफ द ब्रांड इज हर, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. ये संडे वही मिलती हैं, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं भी संडे ही जाऊं सो दैट मैं इनसे मिल पाऊं. आई होप आई एम देयर ऑन दैट संडे. डेफिनेटली आप होंगे, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और आपको जो चाहिए आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा. Thank you very much, guys. Thank you so Thank much. you, Shivangi. Please visit Lida, and thank you to Shivangi for calling me here. And kudos to you कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव ओपन किया है रायपुर में. Thank you.